हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड पार्ट। जो हमने पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किया था, अब सेकंड पार्ट में हम करेंगे अनरिटन कन्वेंशंस। अब ये कन्वेंशंस क्या होती हैं और अनरिटन कन्वेंशंस क्या होती हैं, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। वी ऑल नो दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन। हमें ये पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है एंड देयर इज नो प्लेस फॉर कन्वेंशन, और कन्वेंशंस की कोई जगह नहीं है। बट देयर इज ऑलवेज अ बट इवन देन कन्वेंशंस हैव मेड देयर प्लेस इन इट। फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ अनरिटन कन्वेंशंस हैं, उन्होंने अपनी जगह बना ली है। द कन्वेंशंस एंड ट्रेडिशंस ग्रो ऑटोमेटिकली एंड मेक देयर स्पेशल प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हर एक कॉन्स्टिट्यूशन में कन्वेंशंस एंड ट्रेडिशंस ऑटोमेटिकली ग्रो करते हैं और अपनी जगह कायम कर लेते हैं, बना लेते हैं सिस्टम में। तो सम स्कॉलर्स हैव टर्म्ड दीज एज अनरिटन कस्टम्स। बेसिकली कईयों ने कहा है कि ये अनरिटन कस्टम्स है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो मैंने डिस्कस की हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है, प्राइम मिनिस्टर इन लोकसभा एंड चीफ मिनिस्टर इन लेजिस्लेटिव असेंबली इज लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी। ये कन्वेंशन है कि ये एक मेजोरिटी पार्टी का लीडर ही होना चाहिए, ठीक है। दूसरी कन्वेंशन, ये सब मानते हैं कि स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा आर जनरली इलेक्टेड अनअपोज्ड। मतलब ये जो इलेक्शन लड़ते हैं उनको अनअपोज्ड ही चुना जाता है, ये भी एक कन्वेंशन है। तीसरी कन्वेंशन पे चलते हैं, द स्पीकर ऑफ लोकसभा बिलोंग्स टू द मेजॉरिटी पार्टी। जो स्पीकर होता है लोकसभा का, वो मेजॉरिटी पार्टी का होता है, और डिप्टी स्पीकर जो होता है वो अपोजिशन पार्टी का होता है, ये भी एक कन्वेंशन है। फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं, गवर्नर इज जनरली टेकन फ्रॉम अदर स्टेट्स। जो भी गवर्नर होता है वो कंसर्न स्टेट का इंसान नहीं होता, कंसर्न स्टेट से रिलेटेड नहीं होता। एंड चीफ मिनिस्टर जो है उसको कंसल्ट किया जाता है, कंसर्न्ड जो फॉर एग्जांपल कोई भी स्टेट है, उसका जो चीफ मिनिस्टर जो होगा, गवर्नर होगा, वो किसी बाहर वाली स्टेट से होगा और उसको अपॉइंट करने से पहले चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट किया जाएगा, ठीक है। ये भी एक कन्वेंशन है। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट डिसॉल्व्स द लोकसभा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से नहीं डिसॉल्व कर सकता, ये भी एक कन्वेंशन है कि अगर उसे डिसॉल्व करनी है, भंग करनी है लोकसभा, तो उसे प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी। Though the provisions written in the previous page were not included in the written form, ये सारी जो मैंने कन्वेंशंस बताई हैं ये रिटन फॉर्म में नहीं है, ठीक है। Yet these are the part and parcel of our कॉन्स्टिट्यूशन। फिर भी ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चलती रहती हैं और ट्रेडिशन एंड कस्टम्स डेवलप होते रहते हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ आई हो तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। जीके और पॉलिटिकल या फिर पॉलिटी वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।